तो उनकी आवाज आप लोग बनिए। उन्हें सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि शिक्षा सिर्फ खुलेआम कह रहा हूं, सीता का पति, ये चीज अल्लाह का नाम भूख हड़ताल पे लगे हुए हैं। ये भूख श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर पे चल रहे प्रदर्शन की। वहां पे कई तादाद में लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। कई लोग धूप और छांव, दिन और रात कुछ नहीं देख रहे हैं, पर वहां डटे हुए किस लिए? शिक्षा के लिए, कि प्रशासन तक हमारी आवाज पहुंच जाए। पर प्रशासन ने तो अपने कानों में ईयरबड्स लगा रखे हैं, क्योंकि उन्हें तो हमारी बात सुननी नहीं है। जब अगर उन्हें हमारी बात ही नहीं सुननी है तो वो उस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, वहां से हट क्यों नहीं जाते? सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि शिक्षा, सिर्फ शिक्षा के ऊपर मैं भी बात कर रहा हूं और उन तक यही अपील पहुंचाना चाह रहा हूं कि शिक्षा हमारा अधिकार है, शिक्षा को सुधारो। ये चीज कोई मजाक नहीं है। आज के समय में शिक्षा अगर हमें नहीं मिली तो हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा? जब आप अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, उन्हें विदेशों में अच्छी डिग्री लेने के लिए भेज सकते हैं, क्या यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों का कोई वो नहीं बनता? यहाँ पे इतने सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, इतने सारे मौजूद, पर किसी की एक आवाज बनके आप लोग बाहर नहीं आ सकते? जबकि वहां पे इतने बड़े बड़े लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पे उनकी आवाज को भी दफनाया जा रहा है। दर्शन स्थल पे कई लोग खाना पीना भेज रहे हैं, पानी, जबकि हालांकि उनकी परेशानियों का, समस्याओं का निवारण नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी भी मदद कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? हमने बहुत सारे कमेंट देखे, बहुत सारी रील्स देखी, इतने सारे लोग कह रहे हैं कि हम भी आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं। पर आप लोग मदद तो पहुंचा सकते हैं। कितने लोगों ने गुमनामी में सिर्फ वहां पे स्विगी, जोमेटो, जितने भी सारे सिर्फ ऑर्डर भेज रहे हैं कि वहां पे जितने भी लोग हैं सबके लिए खाना पहुंचा। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीका से मदद कर रहा है। पर हमारे यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहना क्या है कि सिर्फ देखो, टीवी में देखो क्या चल रहा है। वो लोग हैं तो वहां पे लड़ तो रहे हैं, तुम्हारा जाने का क्या काम है वहां पे? लेकिन नहीं, ये सोच गलत है आपकी। आपको भी वहां होना चाहिए। हम कह रहे हैं किसी कारणवश आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, पर आप मदद तो कर सकती हैं। जल से, थल से, धन से, मन से, इतने सारे उपचार हैं, पर आप किसी चीज में आगे आ रहे हैं। हम कह रहे हैं आप नहीं जा सकते, आप बीमार हैं। हम कह रहे हैं कि आपकी कोई ना कोई आगे परेशानी होगी, इस वजह से यहाँ पर आज हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी इस वजह से नहीं जा पा रही, क्योंकि उनके परिवार ने उनके ऊपर दबाव कर रखा है। कुछ लोग तो शायद ताले में बंद होंगे, कुछ लोग तो हो सकता है अपने सिर्फ फ्रेंड्स वगैरह को लेकर एक सिर्फ टूर पे जा रहे हैं, पर ये कोई टूर नहीं है। ये आने वाले भविष्य का एक सवाल है कि आने वाले भविष्य पे अगर आपके बच्चे आपसे पूछें कि इस पढ़ाई को डेमोक्रेसी में लेके क्या किया आप लोगों ने, ये भविष्य का सवाल है। भविष्य से मैं फिर कहूंगा खिलवाड़ नहीं। प्रदर्शन स्थल पे मैंने एक चीज मुझे भी गलत लगी, ये चीज मैं भी अग्री करता हूँ, जो चीज गलत है वो गलत है। प्रदर्शन स्थल पे एक संगठन में ये कहा गया था कि सीता का पति, ये चीज मैं खुलेआम कह रहा हूं, सीता का पति, ये चीज बहुत ज्यादा गलत थी। ये मुझे भी गलत लगी। संगठन स्थल पे, प्रदर्शन स्थल पे ये चीज नहीं कहना था। आपको एक लहजे में, एक तरीके से कहना था। उनका मुझे नाम नहीं पता, मैंने सिर्फ उनका फोटो देखा था और वीडियो देखी थी, शायद वो गंजे थे, बस मुझे इतना मालूम है उनके बारे में। जो चीज सही है वो चीज बोलिए, शिक्षा के ऊपर बोलिए। ये नहीं कही कि सीता का पति अब कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पे एक महिला तो कह रही अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। ये क्या बात हो रही है? आप शिक्षा के लिए जा रही हैं, ना कि भेदभाव करने के लिए। एक सीता का पति कह रहा है तो एक अल्लाह का नाम कह रहा है। क्या आप अपने तमीज भूल गए? आप लहजे में रह के बात करिए कि आप किनसे और क्या कह रहे हैं। वहां युवा पीढ़ी ये सुनने को नहीं बैठी है। वहां युवा पीढ़ी इसलिए बैठी है कि हमारी शिक्षा के ऊपर कोई विरोध ना हो, हमारी शिक्षा के लिए कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। पर आप लोग तो अपनी डेमोक्रेसी में लगे हुए हैं कि आगे आने वाली सरकार तो अब गई, अब ये सरकार गई। ये सरकार का फैसला नहीं है, ये सरकार के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत हो रही है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर क्या परिणाम लिया जाए, क्या फैसला लिया जाए। पर आप लोग क्या कर रहे हैं? कई लोग तो वहां पे कौन कौन से नारे लगा रहे हैं, जबकि वहां पे ऐसा कोई काम नहीं आना चाहिए था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, इन चीजों को लेके वहां कोई वार्तालाप नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? शिक्षा के लिए। मैं सिर्फ शिक्षा के ऊपर बोल रहा हूं कि कई लोग तो, मैंने ये देखा, ये चीज मुझे बहुत गलत लगी है। वहां पे कई लोग कह रहे हैं भाई तू भी आ जा, वहां मोमोज मिल रहे हैं, लस्सी मिल रही है। आप लोग ये करने गए? वहां पे आप एक आंदोलन में गए। ये आंदोलन आने वाले समय में इतिहास में दर्ज होगा। आप ये करने नहीं गए हैं। हम कह रहे हैं आपको वहां पे मजा आ रहा है कि आप उनको सामने दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितना भी कुछ कर लो, पर हम डटे रहेंगे। आप डटे रहिए, पर अपना मजाक मत उड़ाइए। ये चीज दर्ज होगी इतिहास में कि हमने अपने लिए, एक शिक्षा के लिए सब एकत्रित होते हैं तो क्या से क्या कर सकते हैं। सरकार उठा भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं जब एक युवा पीढ़ी इकट्ठी होती है। पर आप कर क्या रहे हैं वहां पे? आप क्या मोमोज खाने गए हैं?
या एक पार्टी करने गए, वहां जरूरतमंदों की मदद हो रही है, पर आप सिर्फ वो खाना नहीं, वो आपके लिए अमृत है, आप उस खाने को लेके एक मजाक बना रहे हैं, आप रील बना रहे हैं उस चीज के लिए लेकर। वहां एक इंसान खाना नहीं खा रहा है, पर आप क्या कह रहे हैं, भाई आ जा, भाई आ जा। ये चीज कोई तरीका है कहने का? आप उन्हें बुलाइए कि इस संगठन में आप हमारा संग दीजिए, पर आप किस लिए बुला रहे हैं कि मोमोज और आप पार्टी हो रही है? ये संगठन है, ये एक आंदोलन है, ये आने वाले भविष्य का एक सवाल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप किस लिए वहां गए और आप मुद्दे से ही भटक चुके हैं। हो रहा है जैसे कि कई लोग भूख हड़ताल पे लगे हुए हैं। ये भूख हड़ताल मजाक नहीं होती है, अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती। कई समय से लंबे समय तक अगर हम खाना ना खाएं तो हमारे शरीर में इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है कि हमारे मुंह से बोला नहीं जा सकता। वहां पे हर इंसान भूख हड़ताल के लिए बैठना चाहिए, पर आप लोगों ने इस चीज का भी मजाक उड़ा रखा है। ये हो क्या गया है युवा पीढ़ी को? इस चीज को लेके आप मजाक मत करिए। आप वहां एक आंदोलन में गए, उस आंदोलन की एक तहजीब होती है, एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा तक आप क्या कर सकते हैं अपने लिए, वो चीज का फैसला कीजिए। इस चीज के ऊपर मजाक मत उड़ाइए। वहां कई लोग आप देख सकते हैं, वहां इतने सारे लोग लगे हुए हैं कि हम लाठी खा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इतने सारे लोग अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं, पर आप लोगों के मुद्दे तो मुझे सिर्फ खाना पीना और पार्टी लग रही है। वहां पे सो कॉल्ड पार्टी करने गए हैं आप लोग। और कई लोग तो हिंदू परिवर्तन, हिंदू, भीमराव अंबेडकर, जाति पाति, अल्लाह अकबर, और भी बहुत सारे लोग ये करने गए। यार तुम लोग कर क्या रहे हो? लोग अपना समय दे रहे हैं वहां पे बर्बाद करने के लिए नहीं, ना ही खाना खाने के लिए। शिक्षा मूल अधिकार है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो हमारे लिए कहां से कहां पहुंचा दे। उस शिक्षा के संग आप मजाक मत करिए। इतने सारे लोग मदद के लिए पहुंच रहे हैं वहां पे। इतने सारे लोग, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, घर बैठे स्विगी ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो ऑर्डर कर रहे हैं। कि हर इंसान, किसान तक वहां पहुंच चुका है, पंजाब से वहां पहुंच चुके हैं, नेपाल से वहां पहुंच चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से लोग आ रहे हैं। पर हमारी कंट्री क्या करना है, हमारी कंट्री लोग को क्या करना है, सिर्फ पार्टी करनी। वहां एक मजाक नहीं चल रहा है, वहां आंदोलन चल रहा है। आप एकजुट होके तो बैठिए। इतने सारे युवा हैं वहां पे, पुलिस उन लोगों के लिए खचेड़ रही है, वहां उन लोगों के लिए इतने डंडे मार रही है कि वो असहनीय है। किसी के यहाँ से कटा हुआ है, किसी के यहाँ से फटा हुआ, किसी के यहाँ से खून निकल रहा है। पर हमारे लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे मोमोज खाने गए। आपके अंदर खून नहीं खोलता ये सब देख के कि वहां पे हो क्या रहा है, आप लोग कर क्या रहे हो। आप इंस्टा पे रील डालने गए हो। और हाँ, एक चीज और, प्रशासन ने तो बहुत अच्छा खेल खेल लिया है कि वहां पे हम नेट बंद कर दें ताकि लोगों तक ये बात ना पहुंचे। हमें आखिर क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है जब आप ही लोग करप्ट हैं, भूख हड़ताल में लगे हुए। भूख हड़ताल आप जानते हैं क्यों करी जाती है? कि लोकतंत्र का ये एक तरीका होता है कि हमारी बात प्रशासन तक जल्दी पहुंचे। तो हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ पार्टी और एंजॉय करिए। हम ये नहीं कह रहे, आप मालूम है प्रशासन को दिखा रहे हैं कि हम कितने खुश हैं कि आप हम पे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, तब भी हम खुश हैं। ये चीज सही है, पर इतना मत दिखाइए कि आप प्रशासन के सामने अपना मजाक उड़वा लें। युवा पीढ़ी हो, दिमाग लगा के हर चीज करो। जिस प्रकार से आप आंदोलन में संग हो, उसी प्रकार से भूख हड़ताल में संग होइए। मैं भी आप लोगों के संग हूं, हर चीज में आप लोगों के संग हूं। याद रखिए, आज अपने लोग एकजुट हुए हैं इसलिए कि हमारी शिक्षा बेहतर हो। तो ऐसे ही एकजुट होकर ही लड़िए। अलग अलग मत करिए कि कोई भूख हड़ताल पे है तो कोई यहाँ पे क्या खा रहा है। मैं जानता हूँ कितनी सारी माएँ हैं जो वहां खाना ले लेके पहुंचे कि हमारे इस जगह हमारी औलाद भी है, इस जगह हमारी औलाद भी है। कि कुछ लोग, कितने सारे लोग खाना ले लेके पहुंचे कि खाइए, जब खाओगे तभी तो दम होगी। पर लेकिन इतना आप इस चीज के ऊपर रील मत बनाइए कि हम खा रहे हैं, देखो पार्टी चल रही। ये चीज गलत है। आप लोगों को सिर्फ जो वो लोग ला रहे हैं आप खाइए, तरीके से खाइए और खा के फिर वहीं बैठिए। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो भूख हड़ताल पे लगे हो। आप उनकी ताकत है, अगर उनके मुंह से अगर आवाज बंद है क्योंकि उनने खाना नहीं खाया, अगर उनकी आवाज बंद है तो उनकी आवाज आप लोग बनिए। उन्हें डॉक्टरों की जरूरत है पर आपको नहीं, क्योंकि आप तो खाना खा रहे हैं। तो आप लोग उनकी आवाज बनिए। इस चीज को मजाक में मत लीजिए। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, शिक्षा बहुत अहम मुद्दा है आने वाले समय का। मैं सिर्फ शिक्षा के लिए अभी भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा।
पर मजाक मत उड़ाइए। युवा पीढ़ियों, आप अपना मजाक मत उड़वाइए। सिर्फ एक चीज में जुट होके बैठिए कि हम शिक्षा को सुधारेंगे, हम शिक्षा के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। अगर हमारी शिक्षा के ऊपर कोई बात आई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पर वहां पे ना हिंदू का ना मुस्लिम का ये कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। सिर्फ शिक्षा के नारे लगने चाहिए। हिंदू मुस्लिम के बारे में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये बात मुझे बहुत गलत लगी और मैं इस चीज के लिए बोलूंगा, क्योंकि जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जब एक किसान 6 महीने 3 महीने अपना खेत जोतता है, तब उसके बाद एक फसल पैदा होती है। उस फसल को वो काटता है, काटने के बाद उसका गेहूं निकलता है, धान निकलता है, किसी प्रकार की दालें निकलती हैं। तब उसे जो खुशी महसूस होती है, उसके लिए उसे वक्त लगता है। कितने महीने का? 6 महीने का, कभी 3 महीने का, क्योंकि फसल अपने अपने तरीका से होती है। ऐसे ही प्रशासन हमारी बात को अभी नहीं सुन रही है, पर ये सुनेगी। जब पूरा भारतवर्ष एक होगा तब ये प्रशासन हमारी बात सुनेगी। प्रशासन को हमारे आगे झुकना ही होगा, क्योंकि अब एक आंदोलन बन चुका है, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रशासन हमारे लिए तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, पर हमें इस संगठन में अपना साथ नहीं छोड़ना, अपनों का साथ नहीं छोड़ना है। इस संगठन में आप लोग डटे रहे। प्रशासन को क्या लगता है कि ये देश उनकी वजह से चल रहा है? नहीं, ये देश चल रहा है आज की युवा पीढ़ी से। ये युवा पीढ़ी जो आने वाले समय में फिर से चुनाव होंगे, फिर से वोट डाले जाएंगे, फिर क्या ये प्रशासन आ सकती है? नहीं। याद रखिए, प्रशासन को हमारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेंगी, तब तक हम आंदोलन में ही रहेंगे। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन भी खत्म नहीं होना चाहिए। इस आंदोलन में जो जो मेरे संग है जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देना कि आपको मेरी राय कैसी लगती है। इस चीज में अगर किसी को भी थोड़ा सा ही बुरा लगा हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, पर मैं ये जानता हूं कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। जो जो मेरे संग है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।